Question number 88. Alpha Limited invited applications for issuing 75,000 equity shares of ₹10 each. The amount was payable as follow. तो देखिए अल्फा लिमिटेड ने 75,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹4, फर्स्ट कॉल पे ₹3 और बाकी पैसे सेकंड एंड फाइनल कॉल पे. देखिए कंपनी को 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है. इसका मतलब कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड है. शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन pro rata basis and excess money received with application was transferred towards sum due on first call. तो यहाँ देखिए कंपनी का इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है और कंपनी ने सारे एप्लीकेंट्स को प्रो डाटा बेस पर अलॉटमेंट किया है, रिजेक्शन नहीं है. इसके अलावा जो एक्सेस है वो जो कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी का एक्सेस है वो फर्स्ट कॉल पे ट्रांसफ़र किया गया है. यहाँ बताया विभा हु वॉज अलॉटेड 750 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल. विभा जिसके पास 750 शेयर्स हैं उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया. इसके शेयर्स को इमीडिएटली फॉरफिट कर दिया गया, मतलब आफ्टर फर्स्ट कॉल ही इसके शेयर्स फॉरफिट हो गए. इसके बाद कंपनी ने सेकंड कॉल किया है और एट द टाइम ऑफ सेकंड कॉल एक शेयर होल्डर है मोनिका जिसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था. तो ये ध्यान रखिएगा कि मोनिका ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, वो 1000 शेयर्स की होल्डर नहीं है. इसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, इसलिए इसके शेयर्स को भी कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है. और ये जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं ये मोहित को इशू कर दिए गए हैं 9,000 रुपये में फुली पेड अप. यहाँ पर हमें जनरल एंट्रीज देनी है. तो देखिए यहाँ पर जब प्रोडाटा अलॉटमेंट हो रहा है, कंपनी का इशू ओवर सब्सक्राइब्ड है, तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा. और उससे पहले हम समरी बना लेते हैं. एक शेयर कंपनी का ₹10 का है जिसमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹4. देखिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ है. इसके बाद ₹3 फर्स्ट कॉल और बाकी पैसा कितना बचा देखिए ₹3 जो कि सेकंड एंड फाइनल कॉल पर है. यहाँ पर कंपनी का इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है. कंपनी ने सारे एप्लीकेंट्स को प्रोराटा बेस पर अलॉटमेंट किया है. 75,000 शेयर्स इशू हो पाएंगे. अब 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है. कंपनी ने इन एप्लीकेशंस को एक सिंगल कैटेगरी में ही रखा है. सीधे सीधे 1 लाख के एप्लीकेंट्स को 75,000 शेयर्स अलॉट कर दिए. तो एप्लीकेशन रिसीव्ड 1 लाख, शेयर इशूड 75,000. और यहाँ हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन रिसीव. 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है तो ₹4 पर शेयर के हिसाब से कितना एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रिसीव किया है? 4 लाख रुपए. यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ड्यू. देखिए एप्लीकेशन मनी ड्यू उतने ही शेयर्स का होता है जितने शेयर्स इशू किए गए हैं. तो यहाँ देखिए 75,000 शेयर इशू हुए हैं तो ₹4 पर शेयर के हिसाब से 3 लाख रुपए एप्लीकेशन मनी ड्यू होगा. तो यहाँ देखिए इन्होंने भेजे तो 4 लाख हैं एप्लीकेंट्स ने, लेकिन इनको 75,000 शेयर्स दिए जिस वजह से इनका जो एप्लीकेशन मनी है वो 3 लाख बनता है. तो 1 लाख इनका एक्सेस आ गया है और ये 1 लाख क्या किया जाएगा? फर्स्ट कॉल पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. तो फर्स्ट कॉल पर ये पूरा 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र हो जाएगा, रिफंड कुछ भी नहीं होगा. तो ये हमारा टेबल बन गया. अब हम जर्नल एंट्रीज करना शुरू करेंगे. सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे. एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 4 लाख रुपए. तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 4 लाख रुपए, लेकिन देखिए कंपनी को एप्लीकेशन मनी 1 लाख शेयर्स पे मिला है. इशू कितने की हैं? 75,000. तो केवल 75,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा. तो दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल. 4 लाख रुपए रिसीव हुआ है लेकिन ड्यू कितना हुआ है? 3 लाख. तो केवल 3 लाख ही शेयर कैपिटल में जाएगा और जो 1 लाख बच गया है वो कहाँ गया है? फर्स्ट कॉल के टुवर्ड्स उसे एडजस्ट कर दिया गया है. तो यहाँ लिख देंगे 2 कॉल्स इन एडवांस. तो ये एक तरीके से 1 लाख रुपए कंपनी ने एडवांस रख लिया है जो कि फर्स्ट कॉल पे जाके एडजस्ट कर दिया जाएगा. अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल. 75,000 शेयर्स पे ₹3 पर शेयर के हिसाब से 2,25,000 रुपये फर्स्ट कॉल का ड्यू किया जाएगा. अब देखिए जब हम फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे तो यहाँ बताया गया है कि एक एप्लीकेंट है विभा जिसको कि 750 शेयर अलॉट किए गए थे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है. तो हमें उसका एरिया डालना पड़ेगा. तो एक शेयर होल्डर है विभा, 750 शेयर हैं, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है.
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो दे दिया लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। देखिए ये विभा इसी एक जो कैटेगरी है इसी में एप्लीकेंट है, जिसमें कि 1 लाख के एप्लीकेंट को 75,000 शेयर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर विभा ने भी ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, कम शेयर मिले हैं इसे, तो विभा का कुछ ना कुछ एक्सेस फर्स्ट कॉल पे ज़रूर आया होगा, क्योंकि इस कैटेगरी का एक्सेस गया है फर्स्ट कॉल पे, तो उसमें विभा का भी कुछ हिस्सा होगा। तो हम पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि विभा का कितना एक्सेस फर्स्ट कॉल पर आया है, तभी हमें पता चलेगा कि विभा का फर्स्ट कॉल पर कितना एरियर है। तो देखिए विभा को अलॉट कितने किए गए हैं, 750 शेयर। अब हम देखेंगे कि विभा ने कितने के लिए अप्लाई किया था। देखिए अप्लाइड निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल अप्लाइड बाय कैटेगरी। तो ये एक ही कैटेगरी है, इस कैटेगरी का टोटल अप्लाइड है 1 लाख, डिवाइड बाय टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी। और देखिए इस कैटेगरी को 75,000 शेयर्स दिए गए हैं और अलॉटेड टू विभा 750। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि विभा ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी ने उसे 750 शेयर्स दिए हैं। अब हम देखेंगे कि इसका कितना एक्सेस आया है। एक्सेस ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक सिंगल अमाउंट है। तो इसने 1000 शेयर्स मांगे, तो इसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का 4 रुपये के हिसाब से भेजा होगा, 4000 रुपये, लेकिन कंपनी ने केवल 750 शेयर्स दिए। तो 750 शेयर्स का तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कंपनी ने रख लिया 3000 रुपये। बाकी जो इसका 1000 रुपये रह गया वो ट्रांसफ़र हुआ है फर्स्ट कॉल पर। तो इसका मतलब इस एक्सेस की वैल्यू है 1000 रुपये। तो ये जो 1000 फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट हुआ है, इसके बाद इसका कितना एरियर है फर्स्ट कॉल पर ये देखते हैं। देखिए कंपनी 750 शेयर्स पर विभा से 3 रुपये के हिसाब से कितना फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेगी, 2250, जिसमें से 1000 तो ऑलरेडी आ चुका है एक्सेस से, तो बाकी इसका 1250 रुपये का एरियर है, जो कि हम फर्स्ट कॉल रिसीव करते समय डीआर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो देखिए 2,25,000 में से केवल ये 1250 नहीं मिला है विभा का, वो हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डीआर करेंगे। बाकी 2,23,750 रुपीज़ रिसीव हो गया है। तो ये हमारा फर्स्ट कॉल तक का काम हो गया। इसके बाद देखिए कंपनी सेकंड कॉल ड्यू नहीं कर रही है, उससे पहले ही विभा के शेयर्स को कंपनी ने फॉरफीट कर लिया है इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो पहले हम विभा के शेयर्स को फॉरफीट करेंगे, उसके बाद सेकंड कॉल ड्यू और रिसीव की जाएगी। तो फॉरफीचर में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो देखिए कंपनी यहाँ तक कितने पर मांग चुकी है, यहीं इसके शेयर फॉरफीट हो गए फर्स्ट कॉल पर। तो 7 रुपीज़ कंपनी मांग चुकी है। 5,250 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। इसमें वो अमाउंट आता है जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स में मिल चुका है। तो देखिए विभा ने क्या दे दिया, एक तो इसने एप्लीकेशन का 4 रुपये दे दिया है, 750 इंटू 4, 3000 रुपये तो एप्लीकेशन पर आ चुका है। और अलॉटमेंट इसने नहीं दिया, लेकिन देखिए अलॉटमेंट पर एक्सेस है 1000, वो तो आ ही चुका है, तो वो 1000 भी फॉरफीट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके 4000 रुपये फॉरफीट होंगे। टू कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स में वो अमाउंट जाता है जो फॉरफीट किए गए शेयर्स पर नहीं मिला है। तो इसने केवल फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, 750 इंटू 3 2250, लेकिन 1000 रुपये तो आ चुके हैं। तो 1250 रुपये की एरियर है जो कि हमने यहाँ पर डीआर की थी, वही यहाँ पर सीआर किया जाएगा। तो इसके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफीट कर दिया है। फॉरफीट करने के बाद कंपनी ने सेकंड कॉल मांगी है। तो अब हम सेकंड कॉल का काम करेंगे। पहले सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। देखिए सेकंड कॉल 75,000 शेयर्स पे ड्यू नहीं की जाएगी, क्योंकि विभा के 750 शेयर कंपनी ने फॉरफीट कर लिए हैं और अभी तक किसी को री इशू नहीं किए हैं। तो इन 750 शेयर्स पे कंपनी सेकंड कॉल ड्यू नहीं करेगी। तो 75,000 में से ये 750 शेयर घटा दीजिए, 74,250 शेयर्स पे कंपनी सेकंड कॉल मनी ड्यू करेगी 3 रुपये के हिसाब से, जो कि आएगा 2,22,750। तो ये सेकंड कॉल ड्यू कर दिया है। इसके बाद अब हम इसे रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर। अब देखिए रिसीव करते समय एक एप्लीकेंट है मोनिका,
जिसने कि 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि मोनिका ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसे मिले कितने शेयर्स थे ये नहीं बताया गया है। तो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि मोनिका को कितने शेयर अलॉट किए गए थे। मोनिका भी इसी कैटेगरी की है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने सारे एप्लीकेंट्स को एक ही कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो मोनिका ने अप्लाई किया था 1000 शेयर्स के लिए। अब हमें पता करना है कि मोनिका को अलॉटेड कितने हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला है टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी, जो कि 75,000 है, डिवाइड बाय अप्लाइड बाय कैटेगरी जो कि 1 लाख है, मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड बाय मोनिका जो कि 1000 है। तो यहाँ से आ गया हमारा 750 शेयर। मतलब मोनिका को 750 शेयर दिए गए थे और मोनिका ने इन अपने 750 शेयर्स पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर हमें एक्सेस निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइनल कॉल तक एक्सेस नहीं गया है, एक्सेस केवल फर्स्ट कॉल पे गया है। तो मोनिका ने एप्लीकेशन दे दिया था, फर्स्ट कॉल दे दिया था, केवल फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो रिसीव करते समय हम कॉल्स एरियर्स अकाउंट DR करेंगे। तो देखिए 2,22,750 रुपये जो कि ड्यू किया था, उसमें से केवल मोनिका ने नहीं दिया है। तो 750 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 2,250 रुपये की एरियर है फाइनल कॉल पे। तो बाकी रिसीव कितना हुआ है 2,20,500 रुपये। तो इस तरीके से हमारा सेकंड कॉल का काम भी हो गया। इसके बाद बताया गया है कि मोनिका के शेयर्स को भी कंपनी ने फॉरफीट कर लिया है। तो अब हम मोनिका के शेयर्स को फॉरफीट करेंगे। फॉरफीचर में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाएगा। देखिए मोनिका के शेयर कंपनी ने कब फॉरफीट किए हैं, आफ्टर फाइनल कॉल, जब तक कंपनी पूरे 10 रुपये मांग चुकी है। तो 750 इंटू 10 7,500 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, जो पैसा मोनिका ने दे दिया है। तो देखिए क्या क्या दे दिया है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के 4 रुपये और फर्स्ट कॉल के 3 रुपये, टोटल 7 रुपये इसने दे दिए हैं। तो 750 शेयर पे 7 रुपये के हिसाब से 5,250 रुपये फॉरफिटेड शेयर में CR होगा। और कॉल्स इन एरियर्स में कौन सा अमाउंट CR होता है, जो नहीं मिला है फॉरफिट किए गए शेयर्स पे। तो इसने केवल फाइनल कॉल के 3 रुपये नहीं दिए हैं, 750 इंटू 3 2250। तो देखिए जो 2250 हमने यहाँ DR किए थे वही यहाँ पर CR किए हैं। तो ये मोनिका के शेयर भी फॉरफिट हो गए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड फॉर ₹9,000 फॉर एज फुली पेड अप। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR। तो बैंक अकाउंट DR इशू प्राइस जो होता है यहाँ बताया 9,000 रुपये में री इशू किया गया है। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल CR होता है पेड अप वैल्यू से फुली पेड अप री इशू किए हैं। देखिए टोटल कितने शेयर हैं, 750 विभा के और 750 मोनिका के, पूरे 1,500 शेयर इशू हो गए हैं। फुली पेड अप वैल्यू है 10 रुपये, 15,000। तो यहाँ आप देखिए 15,000 की पेड अप वैल्यू के शेयर 9,000 में री इशू हो रहे हैं। मतलब कंपनी ने री इशू पर 6,000 रुपये डिस्काउंट दिया है, जो कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR किया जाता है। अब हम बात करेंगे कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो 1,500 शेयर फॉरफिट हुए हैं, इन पर टोटल कितना अमाउंट फॉरफिट हुआ है। 4,000 रुपये तो ये विभा के जब शेयर फॉरफिट किए थे तब कंपनी ने फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में CR किया, और मोनिका के शेयर्स पे 5,250 रुपये फॉरफिट किए हैं। तो 4,000 और 5,250 टोटल 9,250 रुपये कंपनी ने फॉरफिट किया है। और इन शेयर को रीइशू करते समय 6,000 रुपये तो कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया, फिर भी 3,250 रुपये कंपनी को बच गए हैं, जो कि कंपनी के लिए गेन है और कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र होगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटलिज्म। 3,250 रुपये कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 88। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 89। हिमालय कंपनी लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो यहाँ देखिए कंपनी ने 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं, और पैसे किस तरीके से लिए गए हैं। एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर। एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई है 1,60,000 शेयर्स के लिए। मतलब कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड है, क्योंकि कंपनी ने 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है और 1,60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है। तो अब यहाँ पर कंपनी ने अलॉटमेंट किया है प्रो राटा बेस पर।
मतलब कंपनी ने पूरे 1,60,000 के एप्लीकेंट्स को प्रपोर्शनेटली 1,20,000 शेयर्स दे दिए हैं, और जो एक्सेस है एप्लीकेशन पे वो अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट किया गया है। इसके बाद रोहन, जिसको कि 4,800 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, उसने 2 कॉल का पेमेंट नहीं किया, मतलब उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं की है रोहन ने, और इन शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर दिया है आफ्टर सेकंड कॉल। देखिए जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं इनको कंपनी ने री इशू कर दिया है 7 रुपये पर शेयर एज फुली पेड अप। अब यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री देनी है और कंपनी की बैलेंस शीट भी बनानी है। तो देखिए यहाँ पर कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड है, प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है, तो हम टेबल बना लेते हैं। तो देखिए 1,60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है और कंपनी ने यहाँ पर सारे एप्लीकेंट्स को प्रपोर्शनेटली शेयर इशू कर दिए हैं। इसका मतलब एक सिंगल कैटेगरी है 1,60,000 के एप्लीकेंट्स की, जिनको प्रपोर्शनेटली 1,20,000 शेयर इशू किए गए हैं। अब हम समरी बना लेते हैं कि पैसे किस तरीके से लिए गए हैं। एक शेयर 10 रुपये का है और उसमें 2 रुपये प्रीमियम शामिल है। इधर देखिए एप्लीकेशन पे 3 रुपये है, अलॉटमेंट पे 5 रुपये है, जिसमें कि 2 रुपये प्रीमियम शामिल है, मतलब 3 + 2 हो गया। फर्स्ट कॉल 2 रुपये, सेकेंड कॉल 2 रुपये। इस तरीके से कंपनी ने पैसे लिए हैं। 1,60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, तो 1,60,000 शेयर्स पर ही एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रिसीव किया होगा। 3 रुपये के हिसाब से 4,80,000 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। कंपनी ने इशू कितने शेयर्स किए हैं? 1,20,000। तो 1,20,000 का एप्लीकेशन मनी 3 रुपये के हिसाब से बैठेगा 3,60,000। तो यहाँ देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव तो 4,80,000 हुआ है, लेकिन ड्यू हुआ है 3,60,000। मतलब यहाँ पर 1,20,000 रुपये का एक्सेस है। इस एक्सेस का क्या करना है? ये एक्सेस ट्रांसफ़र हो जाएगा अलॉटमेंट पर। देखिए 1,20,000 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी 5 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपीज़ होगा, और एक्सेस केवल 1,20,000 है, तो पूरा एक्सेस अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट हो जाएगा। फर्स्ट कॉल पर कुछ नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कॉल पर तब जाता है जब वो अलॉटमेंट को एक्सीड कर जाए। यहाँ पर जो एक्सेस है उसने अलॉटमेंट को एक्सीड नहीं किया है, तो रिफंड भी कुछ नहीं होगा। तो ये तो हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। अब सबसे पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। देखिए 1,60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, लेकिन 1,20,000 शेयर्स इशू हुए हैं, तो पूरा क्वेश्चन 1,20,000 शेयर से ही होगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 4,80,000 रुपये। अब इस एप्लीकेशन मनी को हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। लेकिन पूरा एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेशन मनी 1,60,000 शेयर्स का है और इशू हुए हैं केवल 1,20,000 शेयर। तो केवल 1,20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी ही कैपिटल में जाएगा। तो 4,80,000 में से कैपिटल में केवल जाएगा 3,60,000 रुपये, और जो एक्सेस बच गया है 1,20,000 उसका आपने देखिए, हम जब टेबल बनाया था तो हमने देखा था कि अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र हुआ है, तो 2 शेयर अलॉटमेंट कर देंगे 1,20,000 रुपये। अब ये हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा 1,20,000 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपये अलॉटमेंट मनी ड्यू किया जाएगा। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए जो 6 लाख रुपये हमने अलॉटमेंट पर ड्यू किया है, उसमें से 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से 1,20,000 शेयर्स पे 3,60,000 कैपिटल मनी है, और 2 रुपये के हिसाब से 2,40,000 प्रीमियम मनी है। अब हम इसे रिसीव करेंगे। तो देखिए रिसीव करते समय एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 1,20,000 अलॉटमेंट पे ऑलरेडी आ चुका है एक्सेस ट्रांसफ़र होके, तो 6 लाख में से 1,20,000 ऑलरेडी मिल चुका है। अलॉटमेंट के समय केवल 4,80,000 रुपये रिसीव होगा। अलॉटमेंट पे कोई एरियर नहीं है, तो पूरा 4,80,000 रुपये रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। 6 लाख में से 1,20,000 जो एक्सेस आया है वो घटा के 4,80,000 हमने अलॉटमेंट पर रिसीव कर लिया। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू किया जाएगा। तो देखिए फर्स्ट कॉल 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से 1,20,000 शेयर्स पे 2,40,000 रुपये ड्यू होगा। एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। तो ये फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया। अब रिसीव करते समय देखिए यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसने कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। यहाँ बताया रोहन, जिसके पास 4,800 शेयर्स हैं
उसने दोनों कॉल नहीं दी हैं। इसका मतलब रोहन ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों नहीं दी हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं रोहन जिसके पास 4800 शेयर हैं, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का एरियर है। तो फर्स्ट कॉल रिसीव करते समय हम रोहन का जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट होगा उसे हम कॉल्स एंड एरियर्स में डीआर करेंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल। 4800 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 9600 रुपये हम कॉल्स एंड एरियर्स में डीआर करेंगे। बाकी 2,30,400 से बैंक अकाउंट डीआर होगा। इसके बाद सेकंड कॉल ड्यू की जाएगी और रिसीव की जाएगी। तो सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। 1,20,000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से सेकंड कॉल भी 2,40,000 रुपये है। अब इसे रिसीव किया जाएगा। तो देखिए रिसीव करते समय यही एक शेयर होल्डर है रोहन जिसके पास 4800 शेयर हैं, इसने सेकंड कॉल भी नहीं दिया है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड कॉल। 2,40,000 सेकंड कॉल का ड्यू किया, 4800 शेयर्स पे नहीं मिला है, 9,600 रुपये एरियर हो गया। बाकी 2,30,400 से बैंक अकाउंट डीआर होगा। ये जो रोहन है जिसने कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया है, कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया है। फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो कंपनी सेकंड कॉल के बाद शेयर फॉरफीट कर रही है और यहाँ तक कंपनी पूरे पैसे मांग चुकी है। 4800 इंटू 10, 48,000 से शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा। इसके बाद प्रीमियम यहाँ डीआर नहीं होगा क्योंकि देखिए प्रीमियम अलॉटमेंट में शामिल है और अलॉटमेंट का पैसा रोहन दे चुका है। इसका मतलब प्रीमियम का पैसा कंपनी को मिल चुका है, इसीलिए प्रीमियम का अकाउंट डीआर नहीं होगा। टू फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, इसमें वो पैसे जाएंगे जो मिल चुके हैं फॉरफीट किए गए शेयर्स पे टुवार्ड्स कैपिटल। तो देखिए इन शेयर्स पे टुवार्ड्स कैपिटल कितना पैसा आ चुका है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, 3 और 3 6 रुपये। तो 4800 इंटू 6, 28,800 से फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट सीआर होगा। टू कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स में वो अमाउंट जाता है जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है। तो इन पे 2 और 2 4 रुपये नहीं मिले हैं। 4800 इंटू 4 करेंगे तो 19,200 आएगा। तो देखिए ये कंपनी ने 4800 शेयर फॉरफीट कर लिए। फॉरफीट करने के बाद बताया गया है कि इन शेयर्स को कंपनी ने 7 रुपये पर शेयर टीना को फुली पेड अप री इशू कर दिया है। तो बैंक अकाउंट डीआर होगा री इशू प्राइस से। तो देखिए 4800 शेयर्स को 7 रुपये पर शेयर पे री इशू किया गया है। तो 33,600 से बैंक अकाउंट डीआर होगा और शेयर कैपिटल अकाउंट सीआर होता है पेड अप वैल्यू से। तो ये जो 4800 शेयर हैं ये फुली पेड अप री इशू किए गए हैं, तो 48,000 हो गया। तो यहाँ देखिए 48,000 की पेड अप वैल्यू के शेयर्स को 33,600 में री इशू किया गया है। मतलब कंपनी ने री इशू पर 14,400 का डिस्काउंट दिया है जो कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डीआर किया जाता है। तो ये री इशू हो गया। री इशू के बाद जो री इशू किए हुए शेयर्स हैं उनका जो फॉरफिटेड अमाउंट होता है वो कैपिटलिज्म में जाता है। तो देखिए यहाँ पे 4800 शेयर्स को फॉरफिट किया और उनका 28,400 फॉरफिट किया गया। ये पूरे के पूरे 4800 शेयर री इशू हो गए। री इशू करते समय कंपनी ने डिस्काउंट दिया है 14,400। तो 28,800 में से 14,400 डिस्काउंट का अमाउंट माइनस करेंगे, बाकी बचेगा 14,400 जो कि कैपिटलिज्म में जाएगा। उसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटलिज्म। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए बैलेंस शीट हमें पूरी नहीं बनानी होती है, केवल एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है जिसमें कि शेयर होल्डर्स फंड जो हेड है उसमें हमें शेयर कैपिटल, सब हेड में कैपिटल को शो करना होता है। एक और सब हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आता है और एक कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आता है। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट आएगा, इसके लिए हमें नोट टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल आता है। देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम इसे खाली छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में हम दिखाते हैं कितने शेयर्स कंपनी इशू कर चुकी है या फिर जितने शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की है।
तो 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है, एक शेयर 10 रुपये का है, तो ये हो गया 12 लाख रुपए। लेकिन ये अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं आता है। बैलेंस शीट में हम कौन सी कैपिटल दिखाते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसमें वो शेयर आते हैं जिन पर कि पूरा पैसा मिल चुका है, और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में वो शेयर्स आते हैं जिन पर पूरा पैसा नहीं मिला है या फिर कंपनी ने अभी मांगा नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो 1,20,000 शेयर हैं ये फुली कॉल्ड अप हैं, मतलब पूरा पैसा कंपनी मांग चुकी है। लेकिन यहाँ पर ये 1,20,000 शेयर्स में से 4,800 शेयर्स ऐसे हैं जिन पर कि पूरा पैसा नहीं मिला था और कंपनी ने इन्हें फॉरफीट कर लिया। तो इन शेयर्स को अब कहीं नहीं दिखाया जाएगा। आफ्टर फॉरफीचर इन शेयर्स को अब कहीं नहीं दिखाया जाएगा। अगर हम आफ्टर फॉरफीचर बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम शेयर्स दिखाएंगे 1,15,200। लेकिन ये जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं इनको कंपनी ने वापस री इशू कर दिया है फुली पेड अप, इसीलिए ये भी अब दोबारा से सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में दिखाए जाएंगे। तो इस तरीके से पूरे 1,20,000 शेयर्स सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में शो किए जाएंगे। तो 1,20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, 12 लाख रुपए। तो एक तो ये हमारा शेयर कैपिटल के सामने अमाउंट आ जाएगा 12 लाख रुपए। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट की। तो आप देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर CR हुआ है 2,40,000 से, और DR कहीं हुआ नहीं है क्योंकि जो शेयर फॉरफीट भी किए थे उन पर भी कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका था। तो पूरा 2,40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से आ जाएगा। इसके अलावा कैपिटल रिजर्व, आप देखिए कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा गया है 14,400। ये पूरा 14,400 कैपिटल रिजर्व में दिखाया जाएगा। तो आप देखिए बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 14,54,400। तो ये हमारी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 89। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 90 से करेंगे।